बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे लहसुन की चटनी और बहुत ही फ्लेवरफुल और मज़ेदार सी बन के तैयार होती है। झटपट सी रेसिपी है। आप इसको किसी भी रेसिपी के साथ अगर खाएंगे ना तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट देती है। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। स्किप मत कीजिएगा परफेक्ट रेसिपी के लिए। मैंने ले लिया है एक पैन जिसमें हम ऐड कर देंगे ऑयल। तकरीबन यहाँ पर मैं 3 से 4 टेबल स्पून भर के ऑयल ऐड कर दूंगी। लहसुन की चटनी बना रहे हैं तो उसके लिए हमें चाहिए होंगे लहसुन। ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट है। यहाँ पर मैं छोटे साइज़ वाले जो छोटे लहसुन होते हैं ना वो ऐड कर रही हूँ। तकरीबन यहाँ पर मैंने 20 से 25 ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो बड़े वाले अगर यूज़ कर रही हैं तो आप 14 से 15 ऐड कर दीजिएगा। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और इसको थोड़ा सा बस इसका कलर चेंज करना है हमने। ज़्यादा इसको डार्क ब्राउन नहीं करना। ये देखिए हल्का हल्का जैसे इसमें गोल्डन सा कलर आ जाएगा ना, बस अब हम इसको निकाल के साइड पे रख देंगे। उसी ऑयल में अब हम इसमें ऐड कर देंगे, ये देखिए हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें सौंफ ऐड कर दी है। और फ्लेम देखिए इस टाइम पे हमने बहुत लो कर देनी है वरना ये तमाम चीज़ें हमारी जल सकती हैं। और 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें ऐड कर दिया है ज़ीरा। हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर देंगे हम कलौंजी और इसको थोड़ा सा देखिए भून लेना है हमने। इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना। जैसे इसकी खुशबू आने, तमाम चीज़ों की खुशबू आने लग जाएगी ना तो हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और थोड़ा सा हम इसको जो है वो ठंडा कर लेंगे। चीज़ें हमने फ्राई की थी वो सारी चीज़ें हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं। सबसे पहले मैं ऐड कर दूंगी लहसुन। लहसुन के बाद हम इसमें देखिए मोटी वाली लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं। तकरीबन ये है 10 से 12। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने ज़ीरे और सौंफ को और इसको देखिए हमने अच्छी तरीके से जो है वो कूल डाउन कर लिया था। ये बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है तमाम चीज़ें। इसको ऐड करने के बाद हम लोग जो है इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। और पानी तकरीबन मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है 1/4 कप के करीब पानी मैंने ऐड किया है। बस थोड़ा सा ऐड करना है। साथ ही मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है हाफ़ टी स्पून के करीब। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। और ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। उसके बाद ये तमाम चीज़ें मैंने ऐड की थी। अब इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और इसका देखिए परफेक्ट सा ये पेस्ट सा बन जाएगा इस तरह से और हमारी चटनी हो जाएगी बिल्कुल रेडी। हमारी चटनी बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पुलाव के साथ, आप इसको दाल चावल के साथ भी सर्व कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में दाल बनी है तो आप इसको इसके साथ भी, दाल के साथ और रोटी के साथ भी सर्व कर सकती हैं। बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट देती है। होपफुली आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर कर दिया करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और फैमिली का बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।